हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 17 जुलाई की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में पहला शहर है। ए उज्जैन, बी पलिटाना, सी मथुरा या डी अयोध्या। इसका सही उत्तर है बी पलिटाना। अच्छा, पलिटाना है कहां? गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश। और मथुरा और अयोध्या उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आइए कि अभी हाल ही में जो भी चीजें पहली बार हुई हैं भारत में, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि, जो कि है केरला में। देश का पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुदेरा गांव है जो गुजरात का है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची है, ठीक है, मध्य प्रदेश की। आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड, केरला। इसको यूनेस्को ने अभी डिक्लेयर किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, राजस्थान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनको अच्छे से आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और इंग्लिश वाले इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए इंडिया, बी रशिया, सी चाइना या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ए, भारत इस साल इसकी मेजबानी करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम्स की बात कर रहे हैं, जो कि कौन किसके अंदर आता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे लगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं कि भारत द्वारा आयोजित नई दिल्ली में 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच वैश्विक और स्थानीय विरासत के संरक्षित करने में युवा कौशल बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत नई दिल्ली में 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम के साथ पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम के साथ साथ पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति की मेजबानी कर रहा है भारत। ये भी प्रश्न आ सकता है। संस्कृति मंत्रालय और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किया जा रहा है इसे। प्रश्न ये भी बन सकता है किसने आयोजित किया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। स्थानीय भारतीय विरासत प्रबंधन के साथ वैश्विक विरासत अवधारणा को एकत्रित करने पर केंद्रित है। वाह, कितना स्पष्ट रूपी हिंदी लिखी गई है, मजा आ गया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। वार्षिक सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी श्रीलंका। आपको पता है, जैसे ही आप इंडिया का मैप बनाते हैं ये वाला, तो आपको पता है श्रीलंका कहां है। ये जैसे ही ना यहाँ पर ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। साथ में अगर बात करें तो आईसीसी की, तो इसका गठन कब हुआ था? 19 जून 1909। मुख्यालय इसका लंदन, इंग्लैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे बन सकता है। साथ में आइए क्रिकेट से जुड़ी अभी हाल ही में सारी खबरों को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत हारी थी। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 मेजबानी किसने की थी? बांग्लादेश, ये ध्यान रखना। आईसीसी टी20 पुरुष कप 2024 का मेजबान कौन था? यूएसए, और दूसरा ये वेस्ट इंडीज, ठीक है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से इसमें हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय 2023, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय 2023 किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता था, और सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता, 6 बार इन्होंने ट्रॉफी अपने नाम करी है। इसमें भारत फाइनल में हारा था, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं पूछूं आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 में ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह थे। कौन थे? जसप्रीत बुमराह। ये क्वेश्चन आ सकता है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में कौन कौन आयोजन करेगा इसकी मेजबानी? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 3 देश मिलकर करेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज है, आपको ध्यान रखना है। महिला प्रीमियर लीग 2024 किसने जीती थी? आरबीसी। इसकी कैप्टन है स्मृति मंदना, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके कैप्टन कौन है?
श्रेयस अय्यर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, श्रेयस अय्यर। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती थी? मुंबई ने जीती थी, विदर्भा को हराया था। हुआ कहां था? वानखेड़े में। वानखेड़े कहां पर है? वानखेड़े कहां है? मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई। प्रश्न ये भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत 24 नवंबर 2024 तक किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में वेब्स कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, वेब्स इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। वेब्स की फुल फॉर्म देखिए, ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इसकी मेजबानी इस साल कौन करेगा? राज्यों की बात हो रही है, देश की नहीं। तो देश में तो आपको पता है इंडिया कर रहा है। तो राज्य में अगर बात करें तो इसका सही उत्तर है डी, गोवा। गोवा इस साल इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सहायक नीतियों और मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से भारत एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना है। साथ में अगर बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। आइए गोवा का मैप जरूर देख लेते हैं एक बारी। तो इसकी कैपिटल ये देखिए पणजी है, 2 राज्यों से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में है आपका महाराष्ट्र और साउथ में है आपका कर्नाटका, क्योंकि साउथ से लेके पूरा ईस्टर्न पार्ट कर्नाटका ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। यह ध्यान रखिए। और यहां वास्को डिगामा पोर्ट है, ठीक है। ये वास्को डिगामा वही है जो इंडिया आए थे। तो पहली बार लेकिन कलकत्ता पोर्ट पे गए थे, लेकिन पोर्ट यहां बना इनके नाम का। अरेबियन सी से कनेक्ट है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया प्रोजेक्ट 2024 किस देश से संबंधित है? ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रशिया, सी चाइना या डी कनाडा? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोजेक्ट 2025 किससे रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट 2025 रूढ़िवादी नीति प्रस्ताव का एक समूह है जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों के लिए केंद्र का बिंदु बन गया है, जो इसके संभावित सत्तावादी निहितार्थों को चेतावनी देते हैं। तो कई होते ना अटैक करना जिस चीज से, तो क्या है? तो प्रोजेक्ट 2025 रखा क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं ना। तो उसी इलेक्शन में कि इनको गिराने की तैयारी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि लगता है कि इस साल का इलेक्शन ये जीत जाएंगे। तो हाल ही फिलहाल में अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? तो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है जो बाइडेन। ये ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। कई बार ये पूछ लिया था कौन से नंबर के हैं। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कई लोग आंसर दे सकते हैं इसका, आई नो दैट। ये देखें जो बाइडेन, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू की है? ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी आईसीएआर, ये डी एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका सही उत्तर है सी आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने अभी हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है। अच्छा, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये क्या है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्य में कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि पहले क्या थे? ये चीफ मिनिस्टर थे। कहां के? मध्य प्रदेश के। ये आपको तो पता ही होगा, इतने तो इंटेलिजेंट आप हैं, मैं जानता हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीआर की बात कर रहा हूं, तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। ये आपको ध्यान रखना है। आपके लिए एक प्रश्न है जो आपको होमवर्क में देना है। ये बताइए, कमेंट करिए कि इसका मुख्यालय कहां है? हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी परियोजना किससे द्वारा शुरू की गई है? ए मेटा, बी ओपन एआई, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी गूगल? इसका सही उत्तर है बी ओपन एआई ने हाल ही में स्ट्रॉबेरी परियोजना शुरू की है। अब स्ट्रॉबेरी से आपको लग रहा हो कि खाने पीने की चीजें हैं, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये, जिसमें ओपन एआई द्वारा इसको विकसित किया गया। इससे पहले आपको पता ना क्यों, ये भी इन्होंने ही विकसित किया था। ओ, इससे पहले इन्होंने विकसित किया था। तो स्ट्रॉबेरी है क्या? स्ट्रॉबेरी न केवल उत्तर उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि स्वायत्त रूप से इंटरनेट की योजना बनाए और नेविगेट करने और मानव जैसी तर्क प्राप्त करने और जटिल बहुचरण समस्याओं को हल करने के लिए भी डिजाइन किया गया। अर्थात देखिए, अगर सिंपल भाषा में आपको और बोलूं, सरल भाषा में, तो इसको ना
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये रीजनिंग के सम्स भी सॉल्व कर सके, साथ ही साथ आपको तर्क संगत बातें कर सके। तर्क संगत मतलब क्या है कि फैक्ट्स बेस ना, कि तर्क देना, ठीक है। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, तो ये तो लाइन है, लेकिन असल बात क्या है, ना सन तो ना राइज होता है ना सनसेट होता है, वो तो सिर्फ क्या करता है, पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा करती है, इसीलिए दिन रात होते हैं, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सारे प्रश्नों को यहां पर आप रिवाइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भारत की पहली एआई सिटी कहां बनेगी, इसका उत्तर है लखनऊ। लखनऊ कहां, उत्तर प्रदेश। कितना अच्छा प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी रहेगी। इसका क्या होगा कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हैं ना, सब आपको लखनऊ में मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स पार्क कहां है, इसका नाम है आर्ट पार्क। कहां पर है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है बच्चों, कर्नाटका, ठीक है मेरे दोस्तों, कर्नाटका। रिलायंस ना अभी एक एआई चैटबॉट लॉन्च कर रहा है, भैया अंबानी यहां भी पहुंच रहे हैं, तो हनुमान नाम रखा उन्होंने, कितना तगड़ा दिमाग लगाया है। भारत लोगों को पता है, इनको हनुमान जी से काफी जुड़े हुए हैं। भारत का पहला एआई स्कूल कहां खुलेगा, तिरुवनंतपुरम। शांतिगिरी विश्वविद्यालय नाम है। तिरुवनंतपुरम कहां पर आता है बच्चों, केरला, ठीक है। इसके सीएम कौन है, पिनराई विजयन, ठीक है। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किसने किया है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। और किसने किया है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, एआई का गॉडफादर किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खोज है ना, जेफरी हिंटन ने की थी, इनको एआई गॉडफादर कहते हैं। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या नाम है, डेविन नाम है, इसको कॉग्निशन ने डेवलप किया है। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके ब्लेचले में हुआ था 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया 2024 में। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया है, तो भाषण लाई ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है सुवास। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम था कृत्रिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने लॉन्च किया था, इन्फोसिस। इन्फोसिस कहां की कंपनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओपन एआई किसका है, तो चैट जीपीटी, ये ध्यान रखें, जीपीटी की फुल फॉर्म पूछ लेती, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का एआई का क्या नाम है, गीगा चैट। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च करेगा, अनुवादिनी। वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ड्रेस मेडूसा है जिसको गूगल के एम्प्लॉय ने क्रिस्टीना अंस ने बनाई है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, ए 22 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 15 जुलाई या डी 30 जुलाई। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 15 जुलाई को यह मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की थीम क्या है, तो शांति और विकास के लिए युवा कौशल, शांति निर्माण और सतत विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथ में जुलाई के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डे हैं। जैसे 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 6 जुलाई को हम विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। जूनोसिस मतलब जो एनिमल से होती है डिजीज ना, उनको कहते हैं, ठीक है, एनिमल रिलेटेड डिजीज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 जुलाई को हम ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 14 जुलाई को हम बेस्टिल डे और फ्रेंच नेशनल डे मनाते हैं। 15 जुलाई को हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं। 17 जुलाई को हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं। 18 जुलाई को हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। अच्छा, अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं इनको, यह ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। चेस हमारे बताओ यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन है, ठीक है, यंगेस्ट डी गुकेश, याद है ना। नेशनल फ्लैग डे हम मनाते हैं 22 जुलाई को। 26 जुलाई को हम कारगिल विश्व दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शून्य बिजली बिल प्रावधान के युक्तिकरण को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। ए केरल, बी झारखंड, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में ये अप्रूवल दिया है रैशनलाइजेशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल हाउस होल्ड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल सब्सिडी को एक परिवार एक मीटर एक समिति करने के राशन कार्ड के साथ बिजली कनेक्शन को जोड़ने की मंजूरी दी है। यहाँ का राशन जो कार्ड है ना, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल को ज्वाइंट कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कौन से लोग गरीब हैं, कौन से नहीं। साथ ही उच्च पदस्थ अधिकारियों और करदाताओं के लिए सब्सिडी समाप्त कर दी। जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं ना, आईएएस हैं और आईपीएस हैं, या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं ए और बी कैटेगरी के, इन सबके लिए सब्सिडी खत्म कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानियां देखो, राजधानियां, सबकी राजधानियां इनकी राजधानियां हैं। शिमला ग्रीष्मकालीन है, मतलब आपका समर, और धर्मशाला आपका शीतकालीन है, मतलब विंटर। मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से प्रश्न आते हैं, खासकर यूपी पीसीएस जो लोग देना चाहते हैं। ठीक है, ए केरला, बी झारखंड, सी वेस्ट बंगाल या डी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए केरल। केरल राज्य ने हाल ही में इसको बरकरार रखा है। ठीक है, वहीं अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो कितने हैं ये? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहला है, देखो अगर इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो बच्चा है ना, बच्चा पैदा होता है, वो गरीब हुआ, जब गरीब हुआ तो खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिलेगा तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी। अब क्या अच्छी हेल्थ नहीं है तो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएगा। अब क्या उसकी छोटी बहन भी हो गई तो जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही, बहन कह रही मैं भी जाऊंगी। अब खाने पीने को है नहीं, पीने को भी नहीं है, सफाई नहीं है। अब सफाई नहीं है, जब खाने पीने को नहीं है तो बिजली भी नहीं आ रही। फिर बिजली नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गरीब है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर क्या है भैया, बच्चे, माँ बाप कहाँ काम कर रहे हैं? इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सोच रहे हैं डेवलप कर दें। फिर क्या सोच रहे हैं? रिड्यूस हो जाए इनइक्वालिटी। यहाँ इक्वालिटी आई थी ना, इक्वालिटी, यहाँ रिड्यूस इक्वालिटी कर देते हैं। क्यों? पैसा आने लग गया तो इनकी इनइक्वालिटी कम होने लग गई। सस्टेनेबल सिटीज बनी, अच्छे सिटीज में चले गए, अब पैसा आ गया ना, इनइक्वालिटी दूर हुई। फिर रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन, अब क्या हुआ? अच्छे से खर्च करने लगे बच्चे, तरीके से खर्च करने लगे, समझदार हो गए ना बच्चे। फिर क्लाइमेट एक्शन हो गया। अब क्या हुआ भैया कि धीरे धीरे गर्मी भी लगने लग गई। अब भैया गर्मी जैसे लगने लग गई क्योंकि क्लाइमेट बदलने लग गया। तो क्या हुआ, जो पानी की प्रॉब्लम थी अब इनकी नीचे चली गई। ठीक है, क्योंकि यहां देखो ना, पानी की प्रॉब्लम आई थी कि भैया कैसे वाटर सैनिटेशन, अब यहाँ पानी की प्रॉब्लम नीचे जा रही है धीरे धीरे। उसके बाद क्या कि जो पृथ्वी पे भी पानी था वो भी कम होने लग गया, लाइफ ऑन लैंड हो गया। फिर अब ये कहने लग गया कि भैया जब हमें सब कुछ मिल ही रहा है तो हमें शांति चाहिए, अब शांति के साथ जीना है। ठीक है, फिर क्या, पार्टनरशिप ऑफ द गोल, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली कि भैया आओ हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, अच्छे से जिएंगे। इससे रिलेटेड सारे प्रश्न एक बार देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उत्तराखंड और केरल नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। बिहार, झारखंड और नागालैंड को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रूप में घोषित किया गया है। केंद्र प्रशासित शासनों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिल्ली शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में से 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, वहीं एसडीजी का उद्देश्य क्या है? गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, शांति, न्याय जैसी वार्षिक मान्यता तथा का समाधान करना है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा। कल फिर मिलते हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।